मुख्यमंत्री मोहन यादव जनता को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा आपको सुनाते हैं। 11 साल में जो क्रांति हुई, मैं सच में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। रेल के मामले में एक तरह से जबरदस्त बदलाव आया है, और बदलाव भी किस प्रकार का आया है। रेल का समय पे आने का तो मामला जो आया वो तो हम समझ ही सकते, लेकिन रेल में रेल के डब्बे, रेल के डब्बों के रंग, रेलवे स्टेशनों की हालत, हमारे सभी प्रकार के सुख सुविधाओं के साथ दुनिया के अंदर अच्छी से अच्छी रेल जहाँ चलती है उससे कंपटीशन करते हुए एक तरह से हमारे यहाँ भी वो सब कुछ आ रहा है जिसकी कल्पना करना मुश्किल जाता है। कभी कोई सोच सकता कि मेट्रो ट्रेन हमारा इंदौर में चालू हो गई, भोपाल में भी अक्टूबर तक मैं निमंत्रण दे के आया हूँ। जोरदार अभिनंदन करें, भोपाल में भी ये सौगात बहुत जल्दी मिलने वाली है। और केवल मेट्रो नहीं, वंदे भारत के डब्बे, उनकी व्यवस्था और मेड इन इंडिया। सबसे अच्छी बात यह है कि हाँ, हमारे अपने देश के अंदर निर्मित और हाई स्पीड रेल। अब तो आने वाले समय में जैसा कि बुलेट ट्रेन की बात है, मुंबई और अहमदाबाद के बीच जिस गति से काम चल रहा है वो दिन दूर नहीं है जब हमारे बीच ये भी एक नई ट्रेन जो बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर से ऊपर रफ्तार से भारत में चलती दिखाई देगी। आज 2 पटरी तो हम सब समझते हैं ब्रॉड गेज की, लेकिन अब तो भोपाल तक और उधर दिल्ली के रास्ते नागदा होकर रतलाम तक 4-4 ट्रैक का डलना, ये वाकई अद्भुत है। अकेले अपने मध्य प्रदेश के अंदर 1 लाख करोड़ की योजनाएं रेलवे चला रहा है। जोरदार अभिनंदन करें, 1 लाख करोड़ रुपए। और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी का विजन है, और माननीय अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री हैं, आप सुबह कागज तो शाम तक डिस्पोजल, उससे संबंधित जो प्रगति कर सकते हैं वो त्वरित गति से तुरंत बताते हैं। 1 नहीं 2 नहीं, ऐसी लगातार कई सारी बातें आज बदलते दौर में जिस प्रकार से दिख रही है, वाकई वो अद्भुत है। और एक बड़ी बात, हमारी भी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से इसी भोपाल में रायसेन जिले के उमरिया गांव में 2 महीने के अंदर यहाँ रेल के डब्बे बनाने का बड़ा कारखाने का भी भूमि पूजन होने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे पूरे देश में, देश से और विदेश में भी सभी प्रकार के कोच बनाने के लिए मध्य प्रदेश की धरती पर वो एक नया, पहले तो भेल का बड़ा कारखाना था, ऐसे भेल की तुलना का एक बड़ा कारखाना अपने आप बनेगा, जिसके आधार पर जैसे कि हमने अपने इस 2025 के वर्ष के प्रारंभ से ही इसके बारे में कहा था कि ये उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में हम मनाने वाले हैं। इसी फरवरी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी भोपाल में आकर के वो हमको अमूल्य मौका दिया, जिसको आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री पूरी रात भोपाल रुके हैं। ये हमारा सौभाग्य की बात थी। और जीआईएस के माध्यम से 30 लाख करोड़ के निवेश, 21 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर, कभी कल्पना नहीं करी थी। इतना जबरदस्त रूप से रिस्पांस मिला, और सभी क्षेत्रों में महिला, युवा, गरीब, किसान, सब वर्गों की बेहतरी के लिए। और अब हम तो पूरे महीने, पूरे साल अलग अलग आयोजन कर रहे हैं सभी मंत्रालयों के माध्यम से। बीते साल पूरे संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए हर महीने हम रोजगार के लिए बड़े पैमाने पे मिलते थे, लेकिन अब तो अभी परसों ही 27 तारीख को MSME डे है। उस आधार पर रतलाम, जो हमारा आदिवासी अंचल झाबुआ और धार से लगा हुआ है, यहाँ हमारा अपना औद्योगिक संवर्धन का पूरा दिन समर्पित होने वाला है। इसके साथ साथ ऐसे कई और मौके आ रहे हैं, लगातार एक के बाद एक। IT का सेक्टर हो या इंडस्ट्री का कोई सेक्टर, हेवी इंडस्ट्री हो, MSME हो, लघु कुटीर उद्योग हो, हमारे अपने हेल्थ के अलग अलग प्रकार के काम हो, एक के बाद एक पूरे देश में भारत की अपनी जो वर्तमान की प्रगति माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से चल रही है। मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिलाकर लगातार उस दिशा में बढ़ रहा है। इसीलिए आज जहां हम आए हैं, वाकई ये भोपाल तो भोपाल है, ये इसका पुराना स्टेशन
और जो व्यवस्था जुटाई है, जोरदार अभिनंदन करो। क्या यात्रियों की व्यवस्था बनी है, जाकर देखोगे तो अच्छा लगेगा। एयरपोर्ट को भी मात करने वाला है। क्या आप एक आधे घंटे बैठने की इच्छा हो जाए तो रेल नहीं जाए, नहीं तो रेल की चिंता करना पड़ेगी, तो 1 घंटे भी बैठो पता ही नहीं चलने वाला है। और 50 रुपया में अपने आम आदमी के लिए, अदरवाइज रेलवे स्टेशन पे बड़ा मुश्किल है। रेल आ रही है, वो जगह खड़े होने की रहती नहीं है, समय कैसे पास करें। अब सारी सुख सुविधा के साथ वो 100 रुपए में वीवीआईपी व्यवस्था, उसमें भी आपने क्या रिफ्रेशमेंट भी रख दी, चाय पानी भी आप कर सकते हो। ये जो एयरपोर्ट की सुविधा, रेलवे स्टेशन की सुविधा, बस स्टैंड की सुविधा, ये जो हमारी अपनी आम जरूरत है, इसके माध्यम से हमारे देशवासियों का, प्रदेशवासियों का, इनका तो ध्यान रखा ही जा रहा है। लेकिन विश्व में भी साख बनती है। कहाँ वो अपना पुराना समय का वो समय जब कोई खराब बात हो, भारत के लोग समय का पालन नहीं करें तो इंडियन टाइम नया नाटक निकाल दिया। अरे भारत तो वो दुनिया का देश है जिसके यहाँ समय गणना में सेकंड का भी 27,500वां हिस्सा हमारे यहाँ त्रुटि करके गिना जाता था, जिसके आधार पर कोई भी पंडित जी पंचांग के माध्यम से सूर्य ग्रहण कब निकलेगा, चंद्र ग्रहण कब होने वाला है, ये सारी गणना होती थी। लेकिन दुर्भाग्य से गुलामी के लंबे दौर के बाद एक एक करके सारे हमारे गौरवान्वित होने वाले सारे मापदंड भंग होते हुए अपना कॉन्फिडेंस डोल गया था। आज बदलते दौर में भारत ने अपना आत्मविश्वास पाया है। आत्मविश्वास के माध्यम से जीवन में भी लोगों को बदलाव आया है। एक एक करके सारी सौगात मिल रही है। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर आज अपने लिए तो और सौभाग्य की बात है, रानी कमलापति के नाम पर विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशन बनाने का और सौगात देने का माननीय मोदी जी के माध्यम से जो सौगात मिली थी, वो सिलसिला आज जारी है। आज हमारे लिए पुराने भोपाल का ये विशेष सुविधा का लॉन्च हम लोकार्पित कर रहे हैं और बहुत जल्दी राजगढ़ के रास्ते से झालावाड़ की रेल भी यहीं से शुभारंभ होने वाली है। आने वाले सिमस्त्र 2028 के लिए भी बहुत सारी तैयारी चल रही है। उम्मीद करेंगे विकास का ये कारवां इसी प्रकार से चलता रहेगा, क्योंकि जब विकास का काम चलता है तो ये केवल विकास भौतिक नहीं होता है, कई प्रकार के लोगों को रोजगार के मौके उपलब्ध कराता है, कई प्रकार के हमारे लिए गौरव करने के क्षण भी आते हैं। ऐसे समय में जब आज नई सौगात मिल रही है, मैं एक तरह से ये जो लगातार एक के बाद एक वंदे भारत ट्रेन, जिसके माध्यम से 4 ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जो 14 राज्यों को जोड़ रही है, जिसमें अपने जिलों में 18 स्टॉपेज है। वंदे भारत के माध्यम से अलग अलग प्रकार के रखरखाव और सुविधाओं के माध्यम से 100 करोड़ की लागत से नए कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी किया जा रहा है। मैंने तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आप सुन रहे थे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ स्ट्रीट।